हाँ जी बेटे, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है फोर फीचर ऑफ शेयर। देखो अब जैसा आपको नजर आ ही रहा होगा फोर फीचर ऑफ शेयर्स के अंदर, ठीक है, कि फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर, खत्म कर देना, छीन लेना। क्लियर ही ना है? मतलब शेयर को कैंसिल कर दो, खत्म कर दो, छीन लो। क्यों? क्योंकि ये कॉल्स एंड एरर के आगे की सिचुएशन होती है। क्लियर नहीं है? यहाँ पर कंपनी अपना बदला लेती है, रिवेंज लेती है। जो बंदे कंपनी को पैसा नहीं देते हैं, जिन्होंने कॉल्स एंड एरर की सिचुएशन को पैदा करा है, उन्होंने कंपनी को छेड़ा है। क्लियर ही नहीं है? क्या करा है? छेड़ा है। क्लियर है? और कह रहे हैं कि नहीं दे रहे पैसा, कर ले क्या करेगी? तो कंपनी क्या करती है? रिवेंज लेती है उनसे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? वो कहती है मैं बताती हूँ मैं क्या करूंगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? उनसे बदला लेती है। क्लियर? उनके शेयर को उनसे छीन लेती है। लेकिन याद रखना, कंपनी शेयर छीनने से पहले क्या करती है? 14 दिन का नोटिस देती है। क्लियर ही नहीं है? कहती है कि मैं 14 डेज का आपको नोटिस दे रही हूँ, इन 14 दिन में जितना पैसा आपका बकाया बनता है जमा करा दो। नहीं जमा कराओगे तो कंपनी क्या कर देगी? तुम्हारे शेयर को फोरफीट कर देगी, खत्म कर देगी, कैंसिल कर देगी। क्लियर? तुम्हें सड़कों पे ला देगी। ऐसा बोलती है। अब सामने वाला बंदा क्या करता है? तो रिस्पॉन्स देगा ही नहीं देगा? अगर रिस्पॉन्स दिया, पैसा जमा करा दे, तो कहानी खत्म हो जाती है, फोर फीचर नहीं होगा। बट हमें तो कहानी पूरी सीखनी है, तो हम क्या करेंगे? बंदे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्लियर ही नहीं है, पैसा नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है? उनके शेयर को फोरफीट कर देते, छीन लेती है शेयर। बोलो हाँ या ना? शेयर छीनने का मतलब होता है कि कंपनी सामने वाले बंदे के दो लॉस, मतलब कंपनी सामने वाले शेयर होल्डर की कनपट्टी के नीचे दो रैपट मारती है। कितने रैपट मारती है? दो रैपट मारती है, एक इस कनपट्टी के नीचे और एक इस कनपट्टी के नीचे। बोलो हाँ या ना? कंपनी कितने रैपट मारती है? दो रैपट मारती है। क्लियर ही नहीं है? बेटा आज क्या मोदी जी आ रहे हैं यहाँ? नहीं मतलब तोपों की सलामी दी जा रही, लगातार बार बार पटाखों की आवाज आ रही है। बोल बोल रहे हैं तो लगाए क्यों थे? बिल्कुल ही मतलब, हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, घुटनों में दिमाग है। बच्चों को पोछे की नहीं मारते हाथ। तेरे हाइट के बच्चे नहीं है बेटा, समझ में बात को। पौने पौने हैं, 2-2 इंची के। भैंस करे जा रही, भैंस करे जा रही है ना? खुद तो भैंस है और भैंस करे जा रही है। ठीक है ना? और भैंस भैंस ही करती है। हाँ जी। इधर देखो, इधर देखो। ठीक है ना? तो कंपनी क्या कर रही है? सामने वाले बंदे के दो लॉस करेगी। कितने लॉस करेगी? दो लॉस करेगी, मतलब दो रैपट मारेगी कनपटी नीचे। क्लियर ही नहीं है? मतलब उस सामने वाले बंदे के दो लॉस होंगे। पहला लॉस, उसके हाथ से शेयर चले गए, लॉस ऑफ शेयर्स, लॉस ऑफ शेयर्स, शेयर्स चले गए हाथ से। मतलब कंपनी ने बोला था कि तुझे मैंने अपनी पलकों में बिठाया था, राजा बनाया था, मालिक बनाया था, अब उतर, अब उतर। कंपनी क्या कर देगी? उसको बाहर निकाल देगी। अब तू मेरा मालिक नहीं, अब तू परिवार का सदस्य नहीं, दफा हो जाए यहाँ से। बात करोगे? लॉस ऑफ शेयर, सामने वाले बंदे के हाथ से क्या गए? शेयर चले गए। अब सामने वाले बंदे की क्या हो गई? ईगो हर्ट हो गई। क्या हो गई? ईगो हर्ट। अच्छा, मेरे से शेयर छीन लिए, चल ठीक है, छीन लिए ना, चल ठीक है। ऐसा था कि मैंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मैंने फाइनल कॉल नहीं दी, है ना, लेकिन मैंने पहले ये रुपया तो दे दिया ना, चल पैसा जमा कर, ये पैसा मुझे वापस दे। ऐसा होगा ही नहीं होगा? शेयर क्या बोलेगा? मैंने दो जगह पैसा नहीं दिया ना, फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पे, बाकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे दिया था ना, पैसा वापस कर। कंपनी क्या बोलेगी? आजा ले ले पैसा। क्या बोलेगी? आजा ले ले पैसा। कि नहीं है? तो कंपनी क्या करेगी? लॉस ऑफ अमाउंट ऑलरेडी सबमिटेड। कंपनी कहती है कि देख यही है मुंह पे तमाचा तेरे, क्या तेरे हाथ से शेयर्स भी गए, और जो तूने पैसा दे रखा था वो भी तेरे हाथ से चला गया, वो भी नहीं मिलेगा तेरे को। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? इसे बोलते हैं फोर्थ फीचर ऑफ शेयर। सामने वाले बंदे के दो नुकसान, दोहरी मात मिलेगी उसे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बात समझ में नहीं आई? क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ यहाँ। तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर हमारा तो पूरा खेल जनरल एंट्री का है। तो अगर बात करूँ फोर फीचर की एंट्री का मतलब क्या होता है, अगर जनरल एंट्री का मीनिंग बताओ। इसकी एंट्री की एक मीनिंग है। एंट्री का मीनिंग क्या है? सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। बोलो सिंगल, बोलो सिंगल। सिंगल, सिंगल नहीं, सिंगल तो अभिषेक है, ठीक है ना? सिंगल, सिंगल तो बनिया होता है। सिंगल, सिंगल यानी कि एक, रिवर्स यानी कि उल्टी, उल्टी नहीं, उल्टी उल्टी, है ना? सिंगल रिवर्स एंट्री, एक एंट्री वो भी उल्टी एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर पे जितनी भी तुमने एंट्री लगाई है, जोर से बोलो, इशू ऑफ शेयर पे तुमने जितनी भी एंट्री लगाई है, उन एंट्री के बराबर की एक एंट्री, वो भी
उल्टी, वो भी उल्टी। समझ गए? क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आया या नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इधर देखना, वो रिवर्स एंट्री कैसे बनेगी वो बात की बात है, अभी सीखेंगे, चिंता मत करो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? पता क्या है, एक बात समझना, हम यहाँ पर एक बात समझते, पता क्या है, जब कंपनी शेयर फोरफिट कर देती है, जब कंपनी शेयर छीन लेती है, तो छीनने के बाद कंपनी क्या करती है? री इशू। वो शेयर छीन कर किसी और को भी बेच सकती है। क्या कर सकती है? बेच सकती है। अब आ जाओ इधर देखते हैं, पहले सिचुएशन को समझते हैं, समझना बेटा प्लीज, क्वेश्चन को समझना। देखो मान लो कि एक बंदा था, उसके पास 200 शेयर थे, उसने दो जगह पैसा नहीं दिया। जब उसने यहाँ और यहाँ पैसा नहीं दिया, यहाँ पैसा दे दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 4 और 3 रुपया, बोलो हाँ ये ना। और जब सामने वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने इसके शेयर क्या कर दिए? फोरफिट। तो बताओ, ये वाला तो नहीं दिया, ये वाला पैसा तो दिया, और जब जो वो पैसा दे चुका है, क्या कंपनी उस पैसे को वापस करती है? नहीं। तो ये कंपनी के लिए क्या बन जाता है? एक तरीके से प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 4 और 3 7 रुपए का प्रॉफिट। ये ध्यान ध्यान में जा रहा है? अब देखो सुनो, सुनना, मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको समझना, ठीक है? अब मान लो ये शेयर मैंने छीने थे अरोड़ा जी से। अब अरोड़ा जी ने करी बदतमीजी, हाँ है ना, इन्होंने मुझे शेयर नहीं दिए, मतलब पैसा नहीं दिया, तो क्या हुआ? कुल मिलाकर मैंने शेयर छीन लिए, और इनके शेयर पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक शेयर पे 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बोलो हाँ या ना। अब मैंने यही शेयर किसको ऑफर करे? सपोज मान के चलो यही शेयर मैंने भूमिका को ऑफर करे, मैंने भूमिका को बोला भूमिका शेयर खरीदेगी, भूमिका ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल खरीदूंगी शेयर, बिल्कुल खरीदूंगी शेयर। मैं कहा चल ठीक है, 10 का शेयर 10 का तेरे लिए, चल 10 का 10 में। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सस्ता तो कर दे, छीने हुए शेयर सेकंड हैंड माल है, है ना। हालांकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक मसालेदार कहानी बना रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे कोई सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड माल नहीं होता, शेयर से होता है, और शेयर की कीमत समय से होती है। बात कर रहे होगी नहीं होगी, है ना, पुराने नए से नहीं होती है। कंपनी का समय जैसा चल रहा होगा शेयर की कीमत भी वैसे ही चल रही होगी। लेकिन एक कहानी मान रहे, तूने बोला थोड़ा सस्ता कर ले, मैं कहा चल ठीक है, 10 का शेयर 2 रुपए कम कर ले, तू कितने रुपए दे दियो मुझे? 8 रुपए दे दियो, है ना। 10 का शेयर पे तू 8 रुपए दे दियो, कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है? 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, बेटा बोलो हाँ या ना। कंपनी 2 रुपए का नुकसान कर रही है जब शेयर बेच रही है। अब मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या टेक्निकली कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? हाँ इसे तो अब पता है, क्योंकि बताओ प्रॉफिट कितना कमाया था? 2 का लॉस भी झेल लेंगी तो भी कितना बच रहा है? बोलो हाँ या ना। सही बात ये नहीं है? सही बात ये नहीं है? 5 बच रहा है। अच्छा, इन्हें बोलो नहीं 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 थोड़ा और सस्ता कर देना, मैं कहा चल तू 6 रुपए में ले ले, तो 10 का शेयर कितने में? अबे 10 का शेयर 6 में, तो नुकसान कितना हो रहा है मुझे? 4। टेक्निकली नुकसान है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कितना था? 7 में 4 भी झेल लिए तो भी कितना बचेगा? अभी हमें दिक्कत है, इन्हें बोला नहीं 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 और सस्ता चाहिए, मैं कहा चल 10 का शेयर कितने में ले ले? 4 में। कितना नुकसान हो रहा है? 6। टेक्निकली नुकसान है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कितना था? 7 में 6 भी जाएगा तो एक तो बचेगा, कोई दिक्कत। थोड़ा सा और, मैं कहा चल ठीक है, 10 का शेयर कितने में ले ले? 3 में ले ले, बोलो हाँ या ना। कितने में? 3 में ले ले, तो कितना बचा? 7 का नुकसान, तभी कोई दिक्कत है नहीं। 7 का प्रॉफिट 7 का लॉस, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है, आए ना। थोड़ा और थोड़ा थोड़ा और, 1 रुपया और कम कर दे, मुंह पे रैपट मारूंगा, 1 रुपया और कम कर दे। 10 का शेयर 2 रुपए में बेच दू, 8 का नुकसान ले लू, प्रॉफिट कितना हुआ था? 8 का नुकसान, तो मेरे को क्या बच रहा है? नुकसान। मैं कंडीशन लूंगा नहीं। क्या सीखा? क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि कंपनी उतना ही लॉस झेल सकती है जितना मैक्सिमम लॉस, जितना उसने प्रॉफिट कमाया था, उससे ज्यादा वो लॉस नहीं रहेगी यार। मैक्सिमम 7 का प्रॉफिट था ना, तो लॉस में कितना झेल सकती है? 7। हाँ है ना। कंपनी के पास कुछ ना बचे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ही नहीं, लेकिन नेगेटिव हो जाए वो कंपनी को बर्दाश्त नहीं है। आया ही नहीं आया? तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि कंपनी जब शेयर री इशू करती है, री इशू और इशू दोनों में अंतर है। मैंने अभी तक तुम्हें क्या पढ़ा रखा है? इशू, और अब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ? री इशू। तो री इशू का मतलब है छिनकर किसी और को बेचना, किसी और को बेच देना, री इशू कर देना। पहले इशू था, मैंने इशू कर रखा था अरोड़ा जी को, और अरोड़ा जी से छीनकर मैं री इशू कर रहा हूं भूमिका को। अरे आया ही नहीं आया?
क्या मेरी बात समझ में आई नहीं? तो कंपनी जब री इशू करती है, क्लियर ही नहीं है, तो री इशू पे कितना लॉस झेल सकती है? जितना उसने फोर फीचर पे प्रॉफिट कमाया था, शेयर छीनते हुए प्रॉफिट कमाया था, उतना ही मैक्सिमम लॉस झेलेगी, उससे ज्यादा लॉस नहीं झेलेगी। मैक्सिमम लॉस है वो, ये उससे कम झेलेगी, ज्यादा तो नहीं झेलेगी। आया या नहीं है? बोलिए हाँ या ना। और देखो अगर कंपनी की जेब में जैसे बच रहा था प्रॉफिट, ये बचा हुआ प्रॉफिट पे अब कंपनी कहा गया, कंपनी इस प्रॉफिट को कहाँ डाल देती है? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बोलो हाँ या ना। ये बचा प्रॉफिट, यहाँ कुल मिलाकर ना 3 एंट्री सिखाने वाला हूँ मैं तुम्हें। कितनी एंट्री मेरे बेटा? एक फोरफीचर की एंट्री, एक री इशू की एंट्री, और एक ट्रांसफर एंट्री। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? जो री इशू एंट्री होती है ना, उसे पापा एंट्री कहते हैं, और जो ट्रांसफर एंट्री होती है उसे बेटा एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बेटा एंट्री। क्या कहते हैं? बेटा एंट्री। पापा एंट्री और बेटा एंट्री। पापा आते पापा, री इशू आएगा तो बेटा आएगा। पापा आ गए पापा तो बेटा आएगा। बोलो आएगा ना। पापा नहीं आए, पापा नहीं है, बेटा भी नहीं आएगा। समझ गए? समझ गए? बोलो आएगा ना। फोर फीचर तो अलग है, मम्मी इंडिपेंडेंट घूम रही है। मम्मी अलग ही चल रही है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बाप बाप और बेटी की चल रही थी यहाँ। आया? मम्मी मस्त है। बात क्लियर हो गई? आया या नहीं आया? क्लियर है? इधर देखो। तुमने कभी डांस देखे हो पुरानी लेडीज के? देखे कभी तुम्हारे घर में जैसे है? नहीं आजकल तो क्या क्या, हाँ ऐसे ही अलग ही सीन है उनका। चलो जी, इधर देखो जी, क्लियर है? तुम्हारा कैमरा दीदी बाद में निकलता है। तुम्हें पता है क्या करना चाहिए? एक ट्राइपॉड खरीदना चाहिए 4,000 का, उसे लगा देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम तो ये करना, ठीक है? हाँ एटलीस्ट मेरे को शॉर्ट्स मिल जाया करेंगे। बात क्लियर हो गई? एंट्री फॉर ट्रांसफर। तो ये प्रॉफिट जो होता है, बचे प्रॉफिट कंपनी कहाँ डालती है? कैपिटल रिजर्व में डालती है। कैपिटल रिजर्व में क्यों डालती है? क्योंकि कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। अब कैपिटल प्रॉफिट होते क्या है मेरे बेटा जी? देखो मेरे बेटा, वो प्रॉफिट जो कंपनी कभी कभार कमाती है, वो प्रॉफिट जो कंपनी कभी कभार कमाती है, कंपनी को रोज कमाने का मौका नहीं मिलता, ऐसे प्रॉफिट क्या कहलाते हैं? कैपिटल प्रॉफिट कहलाते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट की जगह क्या है? कैपिटल रिजर्व में होती है। क्या होती है? कैपिटल रिजर्व में होती है। जैसे मुझे बताओ, क्या बदतमीजी हर शेयर होल्डर करता है? नहीं। क्या कंपनी फोर फीचर रोज करती है? नहीं। क्या रोज फॉरफिट करके रोज रीइश्यू करती है? नहीं। तो रोज रोज फोर फीचर नहीं होता, रोज रोज रीइश्यू नहीं होता, रोज रोज प्रॉफिट नहीं मिलते, इसलिए क्या कहलाते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट की एकमात्र जगह कैपिटल रिजर्व। रिजर्व रिजर्व। आया ही नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए फटाफट से हाँ या ना। तो इसे कैपिटल रिजर्व में कहते हैं। आया? देखो मैंने लिखा भी है, मैक्सिमम लॉस कितना रह सकती है? प्रॉफिट ऑन फोर फीचर। और मिनिमम, देखो दो सवाल है यहाँ पर, मैक्सिमम लॉस कंपनी कितना झेलेगी? जितना उन्हें फोर फीचर में क्या कमाया होगा? प्रॉफिट। या मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए? अमाउंट ऑफ एरियर। भाई ऑब्वियस बात है, जो पहले वाले बंदे ने, हमारे क्वेश्चन में पहला वाला बंदा कौन था? अरोड़ा जी थे। अरोड़ा जी ने कितने रुपए की बदतमीजी करी थी? 3 रुपए की। 7 रुपए तो मिल गए थे ना। तो मैं दूसरे बंदे से कम कितने मांगूंगा? 3 तो चाहिए मुझे, उससे कम नहीं लूंगा मैं। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? एक बात और भैया, वो बताओ, क्या री इशू कंपनी ज्यादा में कर सकती है? 10 का शेयर जैसे 8 है, तो 10 का 11 में, 12 में, 13 में री इशू कर सकती है। कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला? यहाँ पे इशू री इशू से मतलब नहीं है, यहाँ पे कीमत है शेयर की, और कीमत होती है समय की। बोलो हाँ या ना। तो उस समय कंपनी का शेयर जिस लेवल पे होगा, उस लेवल के अकॉर्डिंग भूमिका को शेयर दिए जाएंगे। बोलो हाँ या ना। इसलिए नहीं है, अब चाहे वो 10 का 8 में जाए, 9 में जाए, 12 में जाए, 11 में जाए, इसलिए मतलब शेयर जरूरी सस्ता ही जाएगा, महंगा भी जा सकता है, प्रीमियम पे जा सकता है। क्लियर ही नहीं है? अच्छा एक बात और, एवरीबॉडी है, हाँ जी, एवरीबॉडी, वो मूवी देखी थी ना मैंने अभी, ताली। तो सुष्मिता सेन आ गई मेरे अंदर थोड़ी सी। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? नहीं देखी तूने सुष्मिता सेन? नहीं देखी? जियो सिनेमा पे जाओ, ताली। हाँ भाई, ठीक है। आप आए बाहर आई, ठीक है। इधर देखिए, बात क्लियर हो गई? क्या? मैं क्या बता रहा था? नालायक, लिखने लिखने में ध्यान भुलवा दिया। नहीं नहीं, एक इम्पोर्टेंट था।
हाँ देखिए, अभी तक आपने पढ़ा था इशू में कि कंपनी कितने तरीके से शेयर इशू करती है, दो तरीके से, पार पे या, बहुत बढ़िया, पार पे या प्रीमियम पे। बट इशू पार प्रीमियम पे होता है, लेकिन रीइशू पार पे भी होता है, प्रीमियम भी होता है, और डिस्काउंट पे भी होता है। सस्ता भी तो जा रहा है, मतलब 10 का 10 में बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का 11-12 में बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 का 8, 10 का 6, 10 का 4 सस्ता नहीं जा रहा, जा रहा था सस्ता। तो यहाँ पर री इशू एट डिस्काउंट होता है। कोई पूछे ना री इशू एट डिस्काउंट होता है, तो कहोगे हाँ होता है। डिस्काउंट का मतलब है लॉस, सस्ता बेचना। और हम अब उस लॉस को कहां से कवर करते हैं, जो हमने फोर फीचर पे प्रॉफिट कमाया था, वहां से कवर कर लेते हैं। आया ये नहीं आया, बोलो ना, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, सच में क्लियर हो गया। एंट्री क्लियर करें। अब देखिए, अब हम बात करने वाले किसकी, फोर फीचर की एंट्री की। देखो एंट्री को रटवाऊंगा नहीं, रटवाने वाला पोर्शन आएगा बाद में, पहले समझेंगे हम समझने वाली एंट्री। हम देखो यहाँ पे देखना, देखो मैंने यहाँ पे वही वाली बात लिखी है कि फोर फीचर और शेयर, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट। सुनो, जो ट्रांसफर एंट्री बनती है कैसे बनती है, फोर फीचर और शेयर से क्या निकलेगा हमारा, प्रॉफिट। प्रॉफिट में से लेस कर री इशू पे क्या निकलेगा, लॉस। तो इस प्रॉफिट में से लॉस लेस करने के बाद जो बचेगा उसके क्या बन जाती है, ट्रांसफर एंट्री। पापा और बेटा, मम्मी ऐसी डोल रही है, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो फटाफट से हाँ या ना। चलो बेटा आगे आ जाओ। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने पूरे सिलसिले में ना एंट्री बना के रख रखी है आपके लिए पहले से। देखो जहाँ से हमारी मेहनत बहुत कम लगेगी, क्योंकि हमने पहले से मेहनत कर रखी है। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन पढ़ के क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? बाहर पानी है नहीं है, चलिए आओ ना। थैंक यू पूर्वी। नीचे यही तो ही दिखना रहा यहाँ तक। एक काम कर, वहां से लाइट जला, यदि तुम जला तो पूर्वा, अपूर्वा बंद करो, गेट बंद करो फटाफट से। अरे बेटा गेट बंद करना, उखाड़ना नहीं है उधर, चौथा नंबर पी के बगल वाला। अबे पी के उधर, पी के, हाँ यस। अंधेरा कायम रहे, महाराजा किलविश। लाओ दीदी लाओ, थैंक यू। मुझे पानी आ रहा है, टॉयलेट से भर लिया क्या पानी? अब बेटा क्लियर है, आओ। देखो कंपनी कितने शेयर लेकर आई है मार्केट में, 10। 10 के बदले कितने रुपए दे रही है बेटा, प्लीज सामने देखिए। 10 के बदले कंपनी कितने रुपए ले, 10 पार वाला क्वेश्चन है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, 4 3 2 1। एक बंदा तो बदतमीज, बदतमीज कौन है यहाँ पर पता है तुम्हें, कौन है? नहीं बेटा तुम उसको पकड़ के बैठ गए, इप्शा। चलो ठीक है, इप्शा के पास कितने शेयर थे, 500। फर्स्ट फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया इप्शा ने, और फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया। कंपनी को आया गुस्सा, कंपनी ने मारा तो रैपट, क्या हो गया, शेयर कंपनी ने क्या कर दिए, फॉरफिट। यानी कि देखो अब सीक्वेंसिंग समझना, हम एंट्री कैसे बनाएंगे, पहले एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की, फिर और आखिर में फोर फीचर। तो पहले तो तुम्हें एंट्री आती है, 2 2 4 2 6 2 8, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, और एप्लीकेशन में रिसीव ड्यू। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? एक काम करते हैं, आप बताइए, चलो गुनगुना दे, आप बोलना और मैं आपको रेक्टिफाई कर पाऊंगा। मतलब एप्लीकेशन में पहले कितनी एंट्री बनती है, 2। कौन कौन सी 2 एंट्री, रिसीव और ड्यू, ठीक है। बिना देखे और सोच के बोलना, बताओ एप्लीकेशन की पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट कितने करो, लेकिन देखोगे जरूर, यही नहीं है। मतलब एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 4। कितने शेयर हैं, 10 इंटू 4, 40 40, नजर आ गई, सही एंट्री। दूसरी एंट्री शेयर, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सही है। कितने हो गए, 40 40। यहाँ पे मैंने कहती है डंडा, क्लियर ही नहीं है, क्या कहती है मैंने, डंडा, क्लियर ही नहीं है, आई पास में नहीं आई। ये मेरी एप्लीकेशन एंट्री पूरी हो गई। अब लगी कौन सी एंट्री, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की कौन सी एंट्री, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव,
डी एंट्री बोलो अब। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, 30 30। बोलो आज दूसरी एंट्री क्या बनेगी बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। बोलो हाँ ये ना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट क्लियर है 30 30। अब बताइए फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, ठीक है। तो बनाओ एंट्री आयुषी फर्स्ट कॉल की। अब तो दिख नहीं रही ना एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितनी 20 20। और रिसीव एंट्री कौन बताएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, अरे क्या बोल रही हो दीदी। बैंक डेबिट कॉल से डेबिट टू। हाँ तो पूरा बोलो ना ये क्या होता है। ये क्या बोलो फर्स्ट कॉल होता है। ये तो वाली बात है तुम्हारा। जिस दिन 4 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना, टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो ऐसे कर देना। तो क्या अच्छा मैं समझ गया वो। हाँ भाई। हाँ हाँ भाई ना, हाँ हाँ भाई। हो गया, मिल गए नंबर। बात क्लियर हो गई। बताइए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल 10 इंटू 2 20 20। और यहाँ एरियर है, एरियर क्या होता है रिसीव एंट्री में डेबिट। प्रैक्टिस नहीं है, रिसीव एंट्री में डेबिट। बैंक डेबिट कॉलिंग एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मतलब कितने बदतमीजी कितने शेयर की हुई है। तो 500 इंटू 2 1000 रुपए। तो देखो एंट्री क्या बनी बोलो। फर्स्ट कॉल पे 20 मांगे थे, 1000 नहीं मिले, कितने मिले 19। पूरा क्लियर है। चलो पूरा बता फाइनल कॉल की एंट्री बता। फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल 1 रुपए की है। ये फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना रुपया 10 10। क्लियर है या नहीं है। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 10 10। दूसरी एंट्री बैंक डेबिट कॉल एरिया डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बताओ एरिया कितने रुपए का है 500, 500 इंटू 1। तो कितने मांगे थे 10, 500 मिले नहीं तो कितने मिले 9500। एंट्री क्लियर है ना। देखो ये रही 10 10, 9 500 500 और 10। आया या नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है। ये कौन सी एंट्री बनी जो सिखा रही, ये होती इशू की एंट्री है। कौन सी एंट्री है। मैंने इन एंट्री को दोबारा यहाँ कॉपी मारा है, लेकिन मुझे फोर पीछे की एंट्री दिखानी है, समझ गए। मैंने यहाँ कट्टम काटी नहीं मचाई, मैंने तो दोबारा कॉपी मारा, समझ गए। मैंने एक चीज पूछी आपसे, देखो मैंने क्या सिखाया था फोर पीछे की एंट्री का मतलब सिंगल। बोलो सिंगल यानी कि एक एंट्री वो भी रिवर्स एंट्री, और वो भी इशू ऑफ शेयर की रिवर्स। अब इशू ऑफ शेयर में सुनो सुनो, इशू ऑफ शेयर में तुमने कितनी एंट्री बनाई है टोटल 8। इशू शेयर में कितनी एंट्री बनाई है 8। इन 8 एंट्री के बराबर की, इन 8 एंट्री के बराबर की एक एंट्री वो भी रिवर्स। उल्टी कर दो, उल्टी उल्टी मत कर देना, उल्टी कर दो कभी, मतलब हाथ दे दो, समझे ना। आया नहीं आया, आया। एंट्री उल्टी करनी है बेटा, तुमको उल्टी नहीं करनी है, ठीक है ना। कभी वोमिट कर दो मम्मी कहेंगे क्या दिक्कत करा रही है, ये फोर फीचर थोड़ी ना होता बेटा। मम्मी फोर फीचर ही था ये तो। बात क्लियर हो गई। आया बेटा समझ में आ रहा है? तेरे को बोल रहा हूँ स्पेशली क्योंकि ये गलती कोई और करे ना कि तू कर सकती है घर पे अपने। हाँ मयंक, पढ़ाई तेरे को तेरे भेजे में कम जाती है ना पढ़ाई। वो बोलेंगे फोर फीचर की एंट्री कर दो एग्जाम टाइम में, ये अच्छा फोर फीचर करने का है। फोर फीचर मैडम कंप्लीट हो गया। बात क्या हो गई, ठीक है मयंक। बत्ते पता कर इंद्रपुर वाला बच्चा उससे क्या गया था, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ से करता हूँ। कह रहा है कि मेरा पढ़ाते कम हो गया वहाँ चिकन चिल्ली ज्यादा मचती है। यार सारी वीडियो देखी है मैंने एडमिशन की रिटायरमेंट की, चिंगार ज्यादा रहे हो। चुप हो। यार कितने बोलते ही रहते हैं वहां के वाला। मैंने कहा था तू स्किप कर देता, पर नहीं कह रहा मजा आता है देखने में। मुझे भसड़ मचती है। मैंने कहा वाह। यार मैं पूरी पूरी भसड़ सुनता हूँ जो होती है। ये ना सुनो,
इन 8 एंट्री के बराबर की एक एंट्री, आप कहोगे तो बहुत बड़ी एंट्री बनेगी, नहीं नहीं नहीं। अब देखो इसको कॉपी मारो, मारो कॉपी, सेम एंट्री या कॉपी है, इधर देखना, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट भी है और शेयर एप्लीकेशन, तो जितने का क्रेडिट उतने का डेबिट। ये अकाउंट तो नल्ला अकाउंट निकला, कौन सा अकाउंट निकला, नल्ला अकाउंट, कौन सा अकाउंट, नल्ला, नहीं मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। बात करें भाई, इसे से काट दिया हमने, क्या बचा यहाँ पे, मेन अकाउंट बैंक और, मतलब कंबाइंड करें तो ये बन सकती है, बहुत बढ़िया, कंडक्ट करनी नहीं है। ऐसे देखो अलॉटमेंट वाली में क्या हुआ, अलॉटमेंट डेबिट अलॉटमेंट क्रेडिट, सही बात है। तो क्या बचे यहाँ पर, बैंक और शेयर कैपिटल, ऊपर वाले ही बचे। चलो तीसरी में देखो, ये फर्स्ट कॉल की आ गई, फर्स्ट कॉल डेबिट है, फर्स्ट कॉल कट गए आपस में, क्या बचा, बैंक एडेड और शेयर कैपिटल। और ऐसे यहां पर देखो फाइनल कॉल, देखो फाइनल कॉल टू शेयर, फाइनल कट गए, क्या बचा, बैंक कॉल एडेड और शेयर कैपिटल। तो कुल मिलाकर तुमने क्या करा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और शेयर फाइनल अकाउंट, इन्हें क्या कर दिया, कट, क्योंकि ये चारों अकाउंट जितने से डेबिट हो रहे थे उतने से ही। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप इनको 1 से लेकर 8 तक की एंट्री को मेजर करोगे ना, आपको मात्र 3 अकाउंट नजर आएंगे, ये तो बैंक या शेयर कैपिटल या कॉलिन एरियर, चौथा अकाउंट नजर ही नहीं आएगा, सही बात है। तो 3 अकाउंट है, बस इन्हीं 3 अकाउंट को क्या कर दो, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है, जो डेबिट है वो क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है वो डेबिट कर दो। तो बताओ, शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, बार बार क्रेडिट, क्या कर देंगे फोर फीचर की एंट्री में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे आया ही नहीं आया, अरे आया ही नहीं आया, जल्दी बोलिए फटाफट से, आइए ना, अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। बताओ किस बंदे के शेयर फॉरफिट करते हो, सबके, किसके, कौन था वो, तो थी, फिर जितने पैसे नहीं दिए। कौन था वो, इफ्शा ही थी। कितने शेयर थे इफ्शा के पास, 500 शेयर थे इफ्शा के पास, बोलो हाँ ये ना। तो कितने शेयर छीनोगे, सबके छीन लू क्या, कितने शेयर छीनू, 500 शेयर। क्यों शेयर, क्यों पैसे नहीं दिए, जब पैसे नहीं दिए तो तुमने क्या किया था, कॉल इन एरियर डेबिट, आया ना, रिवर्स मारो, डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट। अब आया नहीं आया समझ में, रिवर्स, क्योंकि जिस बंदे से उम्मीद नहीं है उसके एरियर को भी नहीं रखेंगे, हटाओ। अब लॉजिक बताऊं, लॉजिक समझो, रिवर्स तो क्लियर हो रहा है ना, शेयर कैपिटल क्रेडिट था, यहाँ मैंने डेबिट कर दिया, एरियर डेबिट था, यहाँ मैंने क्रेडिट कर दिया। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों किया, पहले मैंने ईशा को मालिक बना रखा था, पलकों पे बिठा रखा था, इज्जत दे रखी थी, बोलो हाँ ये ना। अब मैंने पलकों तो उतार के फेंक दिया, हट भाड़ में गई इज्जत, क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ ये ना। तो जो बंदा मेरा मालिक नहीं रहा उससे मैं मालिकों के खाते से भी हटा दूंगा। मालिकों का खाता क्या होता है, शेयर कैपिटल, कैपिटल क्या होती है हमेशा क्रेडिट, हटाने के लिए क्या कर दिया मैंने, डेबिट। लॉजिक क्लियर, बहुत बढ़िया। सामने वाले बंदे को मैंने क्यों हटाया, क्योंकि इसने करी थी बदतमीजी। बदतमीजी का मतलब क्या होता है, एरियर, एरियर क्या होता है मेरे बेटे जी, डेबिट। जिस बंदे को भगा रहे हो वो ये उम्मीद भी हटा देना कि अब वो पैसा मिलने वाला है, तो वो उम्मीद भी हटाते हैं। एरियर था डेबिट, हटाने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट। अच्छा ईप्शा ने कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा, अबे नीचे क्यों आज, कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा नहीं दिया, बोलो हाँ या ना। ईप्शा ने कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा नहीं दिया, तो ये नहीं दिया पैसा, ये तो दिया। तो जो पैसा दिया होगा ईप्शा ने वो कहाँ गया होगा, बैंक में। बैंक के क्या हो रहा है, डेबिट डेबिट डेबिट, हर जगह डेबिट हो रहा है। तो डेबिट को हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। लेकिन ये एंट्री गलत हो गई, गलत गलत के बम बोले, नाना जी के टंटोले, बात क्लियर हो गई। हाँ बचपन में नहीं करा तुमने ऐसा, ऐसे कभी कर बोला ही नहीं कभी तुमने, गलत गलत के बम बोले, नाना जी के टंटोले, नहीं करा कभी भी। ओह, वाओ। एक पता नहीं क्या था, एक डायलॉग और था नानी के ऊपर, मैं ये समझ गया, ये नाना जी के ऊपर, नानी जी के ऊपर पता है कौन बनाता है, पापा लोग। क्योंकि वो अपने इन लॉज को, उनको बकने में मजा आता है, तो उनको सुकून कैसे मिलेगा, सुकून चाहिए ना। क्योंकि उनके इन लॉज ने एक औरत चिपका रखी है उनसे, जो तुम्हारी मम्मी है, उनको सुकून कैसे मिलेगा कि जब तक वो बकेंगे नहीं है। पापा ही कौन लाया, तेरा नाना। ये खैर पुराने जमाने की बात है, आजकल के लोग ऐसा नहीं करते हैं, आजकल के लोग मनी मन में करते हैं। मुझसे पूछो,
ठीक है, बात क्लियर हो गई। आजा बता दे, मैं डरूं क्या? बात क्लियर हो गई। मतलब कोई कोई डायलॉग है गलत गलत हम बोले, नाना जी के टंडोले, कुछ भी, लेकिन मजा आता है। हाँ जी, इधर देखो। अब देखो मुझे पता, यहाँ पे मैंने टू बैंक लिखा था, वो गलत है। टू बैंक, यहाँ पे बैंक लिखने का मतलब है पैसा चला गया, पैसा वापस, मतलब जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया था, कंपनी ने उसका पैसा वापस कर दिया। और मैंने क्या बोला था, कंपनी पैसा वापस करती तो यहाँ टू बैंक नहीं आता। समझ गए? जब बंदे ने पैसा दिया था तो बैंक में पैसा आया था, लेकिन कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है तो पैसा रिटर्न नहीं करती है, वो पैसा रोक लेती है। और जो रोक लेती है वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, प्रॉफिट। तो कंपनी उसे एक अलग बैंक नहीं लिखती, क्या लिखती है, टू शेयर फीचर अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? एंट्री विद लॉजिक क्लियर है या नहीं है? तो एंट्री क्या निकली, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर आया। बोलिए हाँ या ना, बताइए। यहां पर पता है कौन सी अमाउंट आती है शेयर कैपिटल में, जितने रुपए की एंट्री लग चुकी है। मैंने मालिक तो पूरा ही बना दिया था ना, एंट्री तो पूरी लगा दी थी, एप्लीकेशन की एंट्री लग गई थी, लगाई थी लगी थी, एप्लीकेशन की लगाई थी, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, पूरे 10 रुपए की एंट्री लगा चुका हूँ। मतलब मैंने ईप्शा को पूरे 10 का मालिक बनाया था। ईप्शा तेरे पे कितने शेयर थे, 500, एक शेयर पे 10 का मालिक, 500 शेयर पे 5,000 की मालकिन बन गई थी ये। बोलो हाँ ये ना। तो पूरे 5,000 की जो मालकिन बना रखा था वो पूरा हक छीन लिया मैंने, डेबिट कर दिया 5,000 से। कुछ पैसा दिया कुछ नहीं दिया। ईप्शा तूने कितना पैसा नहीं दिया था, 2 और 1 3, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, फाइनल कॉल का 1 रुपया, तो 3 रुपए। कितने शेयर थे शेयर पे, 500 शेयर, एक शेयर पे 3, 500 शेयर पे 1,500 नहीं दिए। मैंने 5 मांगे थे, इसे बोलते कॉल्ड अप, मैंने 5 मांगे थे, 5,000 का मालिक बनाया था, 1,500 तूने मुझे नहीं दिए, तो कितने दिए, 3,500 दिए। और ये 3,500 में तुझे वापस करने वाला नहीं हूं, ये मेरा प्रॉफिट है। समझे ना? बोलिए हाँ ये ना। आप ऐसा समझ लो, 10 में से कितने रुपए नहीं दिए ईप्शा, 3, कितने दे दिए तूने बेटा, 7, तो 500 इंटू 7 कितने बैठ गए, 3,500। बेस्ट अप्रोच ये नहीं है वैसे, बेस्ट अप्रोच ये वाली है, डिफरेंस निकाल दो। आया? अरे क्लियर है। तो ये एंट्री बनती है पार पे। अब इसी एंट्री को टीचर्स क्या करेंगे, नॉर्मली ये सिक्वेंसिंग, ये लॉजिक ना लाके सीधा एंट्री फेल देंगे, देखो बेटा फोर फीचर की ये एंट्री बनती है, तो आपको ये एंट्री रटनी पड़ेगी। फिर मैंने लॉजिक के साथ बताया है, तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट टू कॉलिंग एरियर टू शेयर फोर फीचर। और प्रीमियम में ज्यादा कुछ नहीं होता, यही एंट्री बनती है, बस प्रीमियम और आ जाता है। लेकिन हम फिर भी आगे मैं वही बोलूंगा, लॉजिक ले लेते फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आए ना, देखो क्या लिखा है, पढ़ो फटाफट से। 10,000 के शेयर है, 10 का शेयर कितने में दे रहे हैं, 12 में प्रीमियम पे दे रहे हैं, कितने रुपए बोलो फटाफट से, 4 3 3 2, और मैंने 2 जगह प्रीमियम ठोका है ना, 2+1 2+1 जान के ठोका मैंने, क्योंकि मुझे कुछ समझाने का है, ऐसे नहीं कि हाँ मैं तीर चलवाऊंगा। बदतमीज कौन है यहाँ पर, पता है आपको? नहीं, राजदूत, ठीक है ना, क्लियर नहीं है, भूमिका, भूमिका राजदूत बदतमीज है, क्लियर नहीं है। ओहो भव्य, सॉरी भव्य, भव्य, भूमिका तो अच्छी लड़की है यार, ठीक है ना, बदतमीज तो भव्य ही है। आओ, खुद ही तो कह रही थी मैं बदतमीज हूँ, कैसी बात कर रहे हो, मैं हूँ बदतमीज, कैसी बात कर रहे हो तुम, कैसी सफाई कह रहे हो तुम। चलो जी इधर देखो, अरे आओ पढ़ो, 4 3 3 2। अब भव्य ने कहा बदतमीजी करी, ये बता भी ना पा रहे, फर्स्ट कॉल और, तो मैंने रीशू भी कहा करा था पापा आए नहीं, बेटा बनवा रही है। मैंने फोर फीचर तो सिखा रहा हूँ, मैं फोर फीचर सिखा रहा हूँ, ये लड़की बावली हो गई है। हाँ देखो सच नहीं, लड़की कह रही है आपने ट्रांसफर एंट्री नहीं लगाई, बेटा ट्रांसफर एंट्री कब आती है, रीशू तो हो जाए, रीशू, पापा नहीं आए, पापा बेटा ला रही है। हम के भगवान शिव है, दस तू पैदा हो गए कहां से है पता ही नहीं है। बात क्लियर हो गई? आओ जी आओ। और बेटा याद रखना, या तो इनने वो मूवी देख ली है, वो वेब सीरीज सुष्मिता सेन वाली ताली, वो लड़का होके माँ बन जाता है, बेसिक अब कैसे बन जाता पता नहीं, वो बाप था बट बिना माँ के बाप माँ बन गया वो बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। आ जाओ,
बात क्लियर हो गई? अब इधर देखो, बब्बे ने बदतमीजी कहाँ करी पता फटाफट से, और कहाँ का पैसा दिया है? एप्लीकेशन और बुद्धि लगा पा रहे हो ना? चलो एंट्री बनाए, बताइए एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या बनेगी, बोलो। चलो ये पीछे से शुरू करते हैं। बोल एप्लीकेशन की पहली एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट बोल। थैंक यू देख के बोलने के लिए, ठीक है ना? 10 × 4 40 40, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री दीदी बोलो, उसे ना आता मुझे पता है ना। बेटा मुझे देख लो ना, उसे देख रही हो तुम। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, अरे तुम मुझे बोलो ना। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितना? 40 40, 10 × 4 40 40। बात क्लियर हो गई? आगे देखो मैंने यहाँ पे कट कर दिया, क्यों कट कर दिया? क्योंकि जितने से क्रेडिट है उतने से ये डेबिट है, ये तो नल्ला अकाउंट है, समझ गए ना? क्लियर ही नहीं है? दूसरी एंट्री मतलब अपने की अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, बोलो दीदी, आराम से बोलो दीदी, कहीं ना भाग रहे हम, कहीं ना भाग रहे, आराम से बोलो, कोई बात नहीं। शेयर अलॉटमेंट कौन? डेबिट टू टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितनी अमाउंट जाएगी? 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए? क्या कह रही हो? सिक्योरिटी प्रीमियम में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 1 रुपए, और 2 रुपए कहाँ जाएंगे? शेयर कैपिटल में। कितने शेयर है? 10,000, तो 10,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री बनानी आती, अमाउंट डालनी ना आती ना, एक भी नंबर नहीं मिला, पहले बता रहा हूँ। कभी को एंट्री तो बना दी, अमाउंट ना आती हमें, नंबर नहीं मिला कुछ भी। 10 अगर ऐसा मान के चलो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर मिलेंगे। ये तुमने बनाएंगे 16 एंट्रियां, अमाउंट के ही नंबर है, अमाउंट डालनी चाहिए डालनी। तो 10 इंटू 2 शेयर का पैसा, 10 इंटू 1 प्रीमियम का पैसा, तो कितना हो गया? 20 और 10 30। अब रिसीव एंट्री बनाओ, अमाउंट 30 30, बैंक डेबिट शेयर अलॉटमेंट। वही बोलूंगा यहाँ पर दोबारा से, शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कार्ड दिया, क्योंकि मुझे 4 फीचर सिखाना है ना आगे। आया? अरे आया। अब बनाओ फर्स्ट कॉल की, बनाओगी नहीं बनाओगी? बोलो फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री। हाँ भैया बोलो, ड्यू हुई थी ना हमारी, अब रिसीव बनेंगे तो क्या बनेगी? बैंक डेबिट। ड्यू तो हमारी ये बनी थी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपए 1 रुपया और ये, ठीक है। और रिसीव क्या बनेगी? बैंक डेबिट कॉलिंग एरे डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 500 इंटू 3 1500, 30,000 मांगे थे, 1500 नहीं मिले, 28,500 मिल गए। सिमिलर एंट्री हमारी किसकी बनी? फाइनल कॉल की। बस यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, आया नहीं आया? बस यहाँ पे वही वाली बात जो हमने ऊपर करी थी कि फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट काट दिया क्योंकि अकाउंट जीरो हो चुके थे ये। तो यहाँ पर गिनती के तुम्हें 4 अकाउंट नजर आएंगे, शेयर कैपिटल, बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, बैंक और एरियर और सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या कर देना है? रिवर्स। क्या कर देना है? रिवर्स। तो देखो 4 फीचर की एंट्री का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो पहले डिट्टो वही एंट्री, बस इसको छोड़ दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पहले भी था, अब भी था, क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिट करा था तो डेबिट कर दिया, एरे डेबिट था तो क्या कर दिया? क्रेडिट, पहले भी करा अब भी करा। बंदे ने कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ दिया, जो दिया कंपनी से वापस करती नहीं है, वो कंपनी का प्रॉफिट है। बोलो हाँ या फीचर फॉर फीचर। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बस यहाँ पे सिक्योरिटी में एक्स्ट्रा है, सिक्योरिटी में नॉर्मली तुम क्या करते हो? क्रेडिट, यहाँ पे क्या कर दिया? डेबिट। बस अब ध्यान रखना, क्या जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होता है? कब? इनकी वैन, जब पैसा नहीं मिला होगा। किसका पैसा? सिक्योरिटी प्रीमियम का। और हाउ मच, कितने से डेबिट करना है? जितना पैसा नहीं मिला होगा, जब नहीं मिला होगा और जितना नहीं मिला होगा सिक्योरिटी में उतने से डेबिट किया जाएगा। अब सुनो, मैंने शेयर कैपिटल में क्या बोला था? कितने रुपए की एंट्री लगा चुके वो देखो। क्या हम सारी एंट्री लगा चुके हैं? सारी लगा चुके हैं। कितने? 12 रुपए की। बट 12 रुपए में 2 रुपए किस बात के हैं? हटाओ उसे, क्योंकि वो तो अलग होता है ना, वो शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड। शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट जाती है? खाली 10। और कितने शेयर थे भव्य के पास? 500 इंटू 10, 5,000 रुपए। तो हम बोलेंगे भव्य दीदी हमने आपसे शेयर के नाम के कितने मांगे थे? 5 इंटू 10, 5,000 रुपए, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप अमाउंट। तो हमें कॉल्ड अप अमाउंट निकालनी होती है यहाँ पर। कॉल्ड अप का मतलब होता है कितने रुपए मांगे। तो एक शेयर पे थे 10, 5,000, 500 शेयर पे 5,000 मांगे थे। प्रीमियम, प्रीमियम कितना डेबिट करेंगे? मैंने क्या बोला?
प्रीमियम कब डेबिट होता है बोलो, जब नहीं मिला होता। और कितने से डेबिट होता है, जब जितना नहीं मिला होता। इधर देखो प्रीमियम कितना है 2, लेकिन 2 रुपये तो अलग अलग जगह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भव्या ने कहाँ पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल। और मतलब भव्या ने ये वाला पैसा तो दे दिया ना यार, जब ये वाला दे दिया, भव्य ने ये वाला पैसा दे दिया, तो इसका मतलब क्या है मेरे बेटे जी कि वो ये वाला प्रीमियम दे चुकी है। तो ये वाला जो प्रीमियम वो दे चुकी है हमें उससे मतलब, भव्य ने ये वाला प्रीमियम नहीं दिया, इस 1 रुपये से हमें मतलब है। बोलो हाँ या ना। तो प्रीमियम उतने से ही डेबिट होगा जितना नहीं मिला होगा, और प्रीमियम होगा ही तब डेबिट। सपोज मान लो अगर खाली भव्य यहाँ पर एरियर करती, इसका मतलब क्या, भव्य सारा पैसा दे चुकी है, प्रीमियम सारा दे चुकी है, तो प्रीमियम आता ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम आ चुका हमारे पास। आया नहीं आया, मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूँ कि दीदी आपने एरियर यहाँ कर रखा है खाली, यानी कि इसका मतलब क्या है, एरियर अगर यहाँ कर रखा है तो ये वाला सारा पैसा दे चुकी हो ना तुम। जब ये वाला सारा पैसा दे चुकी हो तो पूरा प्रीमियम भी दे चुकी हो, तो प्रीमियम जब सारा मिल चुका तो प्रीमियम डेबिट है। क्योंकि प्रीमियम डेबिट होगा कब, जब पैसा नहीं मिला होगा। मैंने बोला था ना यहाँ पे एडिशन बकायदा हिंदी में लिखी है मैंने। आया तो देखो 500 इंटू 1, 500 इंटू 1 क्यों लिखा, 1 रुपये का प्रीमियम नहीं मिला, 1 का मिल गया, जो मिल गया उससे मतलब नहीं है। एरियर कितना करा था भव्य ने, 2 जगह, 3 और शायद 2, 5 रुपए का एरियर हुआ था। तो 500 इंटू 5 एरियर 2500। कितने मांगे थे, 5500 मांगे थे, 2500 नहीं मिले, कितने मिल गए, 3। जो मिल गए वो हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, क्या कैसे हो गई है, ठीक है जी। अच्छा 6 कैसे होगा, सुष्मिता सेन देखो दीदी कितने शेयर छीने हमने, अरे कितने शेयर छीने हमने, 500 शेयर छीने। तो एक शेयर 500 शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाया, एक शेयर पे कितना कमाया, 3000 डिवाइडेड बाय 500। क्लियर है वाली बात, पहले बताओ क्लियर है ये नहीं है। एक शेयर पे कितना, मुझे पता है तुझे क्या जानना है, बात क्लियर हो गई। हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितने शेयर पे 500, तो 3000 डिवाइड 500, कितने शेयर, 6 का प्रॉफिट आया। एक तो 6 निकालने का ये तरीका है, दूसरा तरीका टिपिकल तरीका है। और वो टिपिकल तरीका क्या है समझना पड़ेगा। देखो दो जगह पैसे नहीं मिले थे हमें, यानी कि ये पैसा मिल गया 4 और 3 7, लेकिन 7 रुपये में किस बात का है, 1 रुपया, वो हटाओ क्योंकि वो तो हम ले ही नहीं रहे। बचा कितना, 6। देखो दीदी यहाँ पर ये पैसा नहीं मिला, ये मिल गया ना 4 और 3 7। अब 7 रुपए के जो मिल गए वही तो प्रॉफिट हमारा, लेकिन हमने प्रॉफिट वहां पे कितने लिया, खाली 6। लेने कितना चाहिए था, पहले इसको जानने दो। 6 लिया है ना वहां पर, तुम 6 ही तो पूछे जा रही हो। और टेक्निकली यहाँ से अगर तुम निकालोगी प्रॉफिट कितना निकल रहा है, ये नहीं दिया तो ये दिया ना 7 रुपए। लेकिन 7 रुपए में 1 रुपया किस चीज का है, वो तुम कंसिडर ही नहीं कर रहे जो मिल गया प्रीमियम। तो 7 में से 1 हटाओ, वो जो प्रीमियम मिल जाता है ना उसको हम कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, बात की बात अभी 6 बचे। अब क्लियर, 6 तो लॉजिक क्लियर है ना, पहले एक सवाल क्लियर हुआ तुम्हारा। अब सवाल है कि जो सिक्योरिटी में मिल जाता है उसे कंसिडर क्यों नहीं करा जा रहा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर कानूनों की बंदिशें लगी हुई हैं। और सिक्योरिटी जब एक बार अमाउंट आने के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाता है तो उसे तुम अपनी मन मर्जी से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए हम उसे हटा देते हैं। ऊपर आ गया, हम खाली उसी सिक्योरिटी प्रीमियम को रिवर्स मार रहे हैं जो नहीं मिला, जो मिल गया उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि कानून की बंदिशें हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स करने का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना, और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना कानून के दायरे में होता है। सिर्फ 5 जगह ऐसी डिसाइडेड है जहां सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। देखो प्रीमियम जो होता है ना वो कंपनी की वैल्यू होती है एक्चुअल में, तो लगाना चाहिए। ऐसे तो कंपनी अपने शेयर सस्ता ही बेचती रहेगी, क्योंकि अभी मार्केट में ये जो शेयर जाते हैं प्रीमियम भी तो होते हैं, एक तरीके से प्रीमियम प्राइस ही तो चल रहा होता है शेयर का, फेस वैल्यू तो बहुत कम होती है। आया, अब देखो 4 पीछे की एंट्री ऐसी कही मैंने आपको, पार पे ये एंट्री और प्रीमियम पे क्या होगा, सिर्फ ये एंट्री में सिक्योरिटी पे मोर आ गया, ये बोला मैंने आपको। यहां पर क्या आएगा, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना पैसा मांगा। और कॉल्ड अप निकालने का एक ही तरीका है, बस ये देख लो कितनी एंट्री लगा चुकी हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, क्लियर है नहीं है, कितनी लगा चुकी है वो कॉल्ड अप है। कॉल में जितना अमाउंट नहीं मिला और शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट मिल गया वही हमारा प्रॉफिट है। एरियर में अमाउंट कौन से सिक्योरिटी में आएगा, जो अमाउंट नहीं मिला।
कॉल्ड अप में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता। जब कॉल्ड अप निकालते हैं तो उसके अंदर प्रीमियम नहीं लेते। देखो याद दिलाओ, ये देखो कॉल्ड अप निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, जितनी एंट्री लगा चुके हो उन्हें जोड़ दो। ये सारी एंट्री लगा चुके हो 12, बट 12 में मैंने 2 रुपए अलग करवा दिए थे क्योंकि इस 12 में 2 रुपए प्रीमियम के थे, तो बच्चे कितने 10। तो मैंने कॉल्ड अप कितने लिया था 10। तो मैंने बोला था ना कि कॉल्ड अप निकालते वक्त प्रीमियम लेते नहीं है। इनफ इनफ नोट्स बना रहे, इनफ, गारंटीड है ये नोट्स इनफ है, इनसे सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। क्लियर है नहीं है? उसके बाद कहानी किसकी शुरू होती है, री इशू की। कौन सी कहानी शुरू होती है, री इशू की। इस कहानी को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी, बोलिए हाँ ना। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।